हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशंस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपसे इसलिए जुड़ी हूँ कि लास्ट आपके एग्जामिनेशन होने में क्या है 2 मंथ्स रह रहे हैं। तो इन लास्ट 2 मंथ्स में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करनी है, या जिस किसी ने अभी तक कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है वो आगे अब अपनी मतलब एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कैसे कर सकता है, और कौन से टॉपिक्स के साथ हमें डील करना है, किसके साथ नहीं करना है, न्यू टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए कि नहीं पढ़ने चाहिए। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट्स है वो शेड्यूल कर दी गई है एनटीए के थ्रू। तो आपकी जो एग्जामिनेशन डेट्स आई है वो आई है 16 टू 28 के बीच में। तो इस बीच में कभी भी लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स की डेट आ सकती है, क्योंकि 3-4 होते हैं हमारे, जैसे केमिकल साइंस हुआ, फिजिकल साइंस हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, लाइफ साइंस हुआ, इन सब की जो है डेट्स जो है आगे पीछे आती है। तो इसलिए हमें इस बीच में ही हमारी एग्जामिनेशन डेट्स आएगी। तो हमें अब जो 2 मंथ्स हमारे जो बच रहे हैं उनमें हमें क्या करना है, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मास्टर्स भी चल रहा है इस बीच में। तो आपको सबसे पहले उन यूनिट्स को टारगेट करना है जो आपके मास्टर्स में आ रही है, जैसे कि आपकी सेल बायो हुई, मॉल बायो हुई, बायोटेक हुई। ये जो मोस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली जो यूनिट्स हैं ये हमारे नेट में बहुत अच्छे से पूछी जाती है, और ये हमारे मास्टर्स में भी आपके, चाहे आपने बॉटनी ली हो चाहे जूलॉजी हुई, ये सब चीज़ें आपके आती हैं। और किसी के प्लांट फिजियोलॉजी आती है जो बॉटनी से है, अगर जूलॉजी से है तो आपकी आएगी एनिमल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट बायो। देखिए कि दोनों में कितनी सिमिलरिटी है, पहले आपको देखना है सिलेबस से, क्योंकि आपके जूलॉजी में जैसे डेवलपमेंट बायोलॉजी, इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, और आपके डेवलपमेंट बायोलॉजी हुआ, और एनिमल फिजियोलॉजी हुआ, तो ये सारे टॉपिक्स क्या आपके कॉमन है। इसी तरह से बॉटनी की तरफ हम जाते हैं तो इकोलॉजी आ जाता है आपका, एनिमल फिजियो आ जाता है, सेल बायो, मॉल बायो, ये सब चीज़ें तो आपके सबके कॉमन रहती है। तो आपको उन टॉपिक्स को टच करना है जो आपके मास्टर्स के साथ पहले रेडी हो जाए। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक्स जो है वो आप टारगेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत अगर आपके पास टाइम है तो। अब इन सब चीज़ों को आपको करने के बाद क्या है, इनको रिपीटेड टाइप से रिवीजन करना है। ऐसे नहीं हम इस रिवीजन को भी रेडी कर लिया, सॉरी इस यूनिट को भी रेडी कर लिया, दूसरी को भी रेडी कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको एक बार एक यूनिट को रेडी किया, फिर उसको रिवीजन करने के लिए भी आपको टाइम रखना है अपने पास सिक्योर करके, कि मैं 5 दिन में इस यूनिट को रेडी कर रहा हूँ तो मुझे 2 दिन इसका रिवीजन करने के लिए हर वीकली हमें चाहिए। जैसे एक बार आपको 2 दिन लगेगा, फिर आपको 1 दिन लगेगा, फिर ऐसा हो सकता है कि आप इतना रिवीजन कर लेंगे कि आपको कुछ घंटों में ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्या है, रिवीजन करना है, ठीक है। और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप प्रॉपर वे में एक यूनिट को कवर कर सकें, क्योंकि अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे नहीं सारी यूनिट को लेके हम बैठे हैं कि ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो ऐसे नहीं है। उसके जो टॉपिक्स PYQs आप देखना, जो टॉपिक्स उनसे ज़्यादा मैच खा रहे हैं, उन टॉपिक से ज़्यादा PYQs आ रहे हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। फिर है आपके PYQs। अब आपको क्या करना है, PYQs की जो है प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। हर टॉपिक का या हर यूनिट को, जिन जिन टॉपिक्स को आपने यूनिट में कवर अप किया है उन टॉपिक्स का तो एटलीस्ट आपको PYQs करने ही है। ऐसे नहीं है कि आप पढ़ रहे हो, ऑनली रिवीजन कर लिया, यूनिट्स पढ़ ली, रीड कर ली, समझ ली, सारी चीज़ें हमने कर ली, बट हमने अगर क्वेश्चंस नहीं किए हैं, अगर एक भी क्वेश्चन आपने नहीं किया है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस के साथ डील नहीं करेंगे आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, और किस टाइप से, किस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, कितने घूम के आते हैं, कि किस टाइप से, मतलब आपको मेंटली क्या है, प्रिपेयर होना है। PYQs हम क्यों करते हैं कि मेंटली हम प्रिपेयर हो जाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एनटीए पूछता है। तो उस चीज़ के लिए क्या है, आपको PYQs करना बहुत मस्ट कंपल्सरी होता है। फिर थर्ड बात है आपकी मॉक टेस्ट करें कि हम क्वेश्चंस करें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मॉक टेस्ट और क्वेश्चंस हम जब करवाते हैं जब हम ऑलरेडी हम सारे PYQs कर लेते हैं, सारे यूनिट्स का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हमारा नंबर आता है मॉक टेस्ट या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के ऊपर। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो हम हमारा जो लेवल है उसे चेक करने के लिए ये सब चीज़ें करते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट या फिर PYQs हुआ, हम अगर ये करते हैं, अगर टाइमर सेट करके हम करते हैं, तो हमारा जो माइंड है उन चीज़ों को कैच करता है कि इतने टाइम में हमें
ये एक क्वेश्चन करना है। जैसे कि पार्ट सी का कोई क्वेश्चन है, उसको 3 से 4 मिनट में हमें हर हालत में करना होता है। तो वो चैलेंज लेके हम बैठते हैं जब PYQs करने के लिए, तो उस चैलेंज के साथ जब हम करते हैं तो हमारा माइंड उसी अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर पे भी वो रिएक्ट करता है कि ये क्वेश्चन आया है, इतनी इसकी लेंथ है, इतनी लेंथ का ये क्वेश्चन है, तो हमें इसको 3 से 4 मिनट में कंप्लीट करना है। अगर आप डायरेक्ट वहीं जा करके बैठेंगे, उन क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे, तो आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चन को 3 से 4 मिनट में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कभी इतने बड़े लेंथ वाले क्वेश्चंस को कभी देखा ही नहीं, डील ही नहीं किया है, तो आप किस टाइप से कर पाएंगे। पहली बात तो आप उसको रीड भी नहीं कर पाएंगे, रीड करने से भी आप डरेंगे कि तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, शायद मुझे नहीं आता होगा। तो वो वाली सिचुएशन क्रिएट होने से पहले आपको क्या करना है, घर पर ही आपको प्रैक्टिस करनी है सारे क्वेश्चंस की, और अपने माइंड को एक अलार्म सेट करके रखना है, मतलब कि चैलेंज वाले टाइम में अपन को जाना है कि हमें इतने ही टाइम में इस क्वेश्चन को करना है। फिर उसके बाद क्या है, हमने अलार्म सेट कर ली 3 से 4 मिनट के बीच की, और हमने हमारा सी पार्ट का जो क्वेश्चन है वो किया। आपको फर्स्ट डे टाइम लगेगा, 5 मिनट लग जाएगी, 6 मिनट लग जाएगी, सेकंड डे आपकी वो 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड थर्ड डे आपकी वही 4 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। बट उसके लिए क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पार्ट सी के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत लेंदी होते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि मैम पेपर बहुत लेंदी था, हमसे पढ़ने में ही नहीं आया, क्वेश्चंस रीड करने में ही, एक क्वेश्चन रीड करने में या एक क्वेश्चन को करने में ही हमें 10 से 12 मिनट लग गई। वो इसलिए होता है, इस कंडीशन में होता है कि वो बच्चे क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो टाइम का चैलेंज लेके नहीं चलते हैं कि हमें इस टाइम तक ही इस क्वेश्चन को करना है, उसके बाद हमें छोड़ देना है। इस चीज़ पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो टाइम मैनेजमेंट है उसको लेकर के बहुत अच्छे से आपको अभी से अपने आप को प्रिपेयर रखना है इन 2 मंथ्स के अंदर। ऐसे नहीं हम एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ये चीज़ कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी सफिशिएंट टाइप से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको अभी से ही प्रिपेयर होना है। अब है हमारे फोर्थ बात कि हमारा स्टडी मटेरियल कहाँ से पढ़े, क्या करें 2 मंथ में हम, मतलब कि MSc बेस्ड जो है हमारे पास नोट्स या टॉपिक्स उन्हें करें कि या फिर हम नेट का लेवल का करें। तो आपको क्या करना है इस टाइम, सेल्फ स्टडी से तो आप नहीं कर पाएंगे। अगर सेल्फ स्टडी ही आप अगर करते तो आप आज तक बहुत कुछ कर लिए होते। तो इसके लिए क्या है, आपको किसी भी एक इंस्टीट्यूट हुआ या कोचिंग सेंटर हुआ, वहाँ से आपको क्या है थोड़ा पढ़ाई करनी स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे, नोट्स आप अगर इकट्ठे कर लेते हैं कि मैंने उस इंस्टीट्यूट का कर लिया, इसका भी कर लिया, XYZ किसी भी इंस्टीट्यूट का आपने अगर नोट्स इकट्ठे कर लिए हैं, तो नोट्स इकट्ठे करने से क्या मतलब है, क्योंकि बुक्स तो अपने पास सारी वैसे ही अवेलेबल है, नोट्स के बिना भी अपन बुक से भी तो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि सबके नोट्स अपने अपने वेरी करते हैं, कौन किस टाइप से बनाता है। बुक्स जो है उनको डील करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम होना चाहिए अपने पास। तो इस टाइम क्या है, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट का, या फिर ऑनलाइन मान लो या ऑफलाइन, क्योंकि कोई जो एजुकेटर होता है वो समझाता है, तब जाके आपको कंसेप्चुअल चीज़ें याद होती है। क्योंकि हमारी जो MSc होती है वो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे, जबकि हमारे जो नेट है इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस। तो इनको डील करने के लिए हमारी जो चीज़ें हैं, हमारे कंसेप्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो हम हमारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रटन विद्या यहाँ नहीं चलती। हमने रट लिया सेल क्या होती है, ठीक है, C2 साइकिल क्या होती है, C3 साइकिल क्या होती है, बट हमने ये समझा ही नहीं कि उसमें एनर्जी कैसे बैलेंस होती है, किस टाइप के एंजाइम्स काम आ रहा है और क्यों काम आ रहा है और कहाँ पर वो प्रोसेस हो रही है। वो सब चीज़ें अगर हमें पता ही नहीं है तो हम साइकिल को रट लिया ख़त्म, डेट से उससे नहीं होगा, हमारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। क्योंकि CSIR क्या है, कंसेप्चुअल चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करवाता है, इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है। स्टडी मटेरियल आप अगर इकट्ठा करो, क्योंकि लैपटॉप में अगर हम रखते हैं तो लैपटॉप में ही रहता है, हम पढ़ते नहीं है, पढ़ते वही है जो हमारे दिमाग में समझ में आता है, हमारा दिमाग उन चीज़ों को समझ पाता है, उन्हीं चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फिर है टाइम मैनेजमेंट, जो मैं बता चुकी हूँ आपको, टाइम को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। लास्ट 2 मंथ्स में एटलीस्ट आपको सेल बायो, मॉल बायो, बायोटेक एंड सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, ये 4 यूनिट एंड टूल टेक्निक्स, ये यूनिट्स तो आपको हर हालत में रेडी करनी ही है। आपके पास इतना टाइम है कि 2 मंथ्स में आप इन यूनिट्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो आपको अभी से, आज से ही स्टार्ट करना है, बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए आप, एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। आपको जो रिवीजन आप कर रहे हो वो रूटीन बेस पर करना है। ऐसे नहीं एक दिन तो हमने 12 घंटे फुल पढ़ाई कर ली, दूसरे दिन हम पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, कंटिन्यूस बेस पर। क्योंकि अभी आपके पास ओनली 2 मंथ्स ही रिमेनिंग है, तो इन 2 मंथ्स में आपको बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ
इन द सेंस मतलब आपको पूरा पढ़ना भी है, पढ़ने के बाद PYQs भी करने हैं। PYQs जो है आपको अलार्म सेट करके करना है, फिर रिवीजन करना है। तो इन सारी चीज़ों में आपके 2 मंथ्स कैसे चले जाएंगे आपको कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। इसलिए अभी से, आज से ही स्टार्ट कीजिए, अपना टाइम टेबल सेट कीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो मास्टर्स में आपके है टॉपिक्स वो तो आपके वहाँ भी प्रिपेयर होंगे, बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो आप उसके लिए इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, गूगल की ले सकते हैं, तो आप वो सब कीजिए और अभी से अपने आप को स्टार्ट कीजिए पढ़ना, प्रिपेयर करना। और 2 मंथ्स है, बेस्ट ऑफ लक आपकी प्रिपरेशन को, जो 2 मंथ्स आपके रह रहे हैं इस जर्नी के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।